आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ से आई वैकेंसी के बारे में। तो देखिए इसमें क्या है, आपको प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर क्या है वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपकी जो ऑनलाइन आवेदन मांगा गया है उसकी लास्ट डेट क्या है। तो बात करें कि लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म की क्या है, 23 सितंबर 2024। ठीक है, जो आपके जो ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा उसकी लास्ट डेट है 23 सितंबर। वहीं हम बात करें हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की, तो ये कब है आपके 30 सितंबर 2024। आपको ध्यान में रखना है जो अभ्यर्थी या जो लोग इस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है, ये अच्छा अवसर है। ठीक है, आपको हमने बता दिया आपके आवेदन कब से मांगे जा रहे हैं, 23 सितंबर तक आपके आवेदन मांगे गए, ये लास्ट डेट है। ठीक है, लास्ट डेट है, याद रखेंगे। वही जो हमारी हार्ड कॉपी जमा होगी ऑनलाइन कब होगी, 30 सितंबर को। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं कि किन किन सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें देखने को मिल रही है, चाहे वो आपके प्रोफेसर के लिए हो, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हो या असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने सब्जेक्ट को। तो सबसे पहला सब्जेक्ट आ रहा है इंग्लिश। तो देखिए अंग्रेजी में क्या है, प्रोफेसर के लिए एससी में एक सीट है। ध्यान से सुनते जाएंगे अपनी अपनी कैटेगरी वाइज। एससी में एक सीट है। ठीक है, वहीं बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की तो अनरिजर्व्ड में एक है, वहीं एससी में एक है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर की अनरिजर्व्ड में एक है और एससी में एक है। ठीक, ये किसका ब्यौरा है, आपके अंग्रेजी विषय का। ठीक है, चलते हैं अपने अगले विषय पे। तो इकोनॉमिक्स। तो देखिए इकोनॉमिक्स में क्या है, इकोनॉमिक्स में किस किस कैटेगरी के लिए सीट अवेलेबल है। तो इसमें आपके ओबीसी कैटेगरी के लिए, इकोनॉमिक्स में ओबीसी कैटेगरी के लिए एक सीट है, किसमें, प्रोफेसर में। ठीक है, वहीं हम बात करें आपके एसोसिएट प्रोफेसर में, तो एसोसिएट प्रोफेसर में आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एक सीट है और आपकी एससी कैटेगरी में एक सीट है। ठीक, ये हो गया आपके एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। वहीं अगर हम देखें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो देखिए इसमें एक सीट ओबीसी कैटेगरी के लिए है और एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। ठीक है, ये किस विषय के बारे में बताया हमने आपको, अर्थशास्त्र के विषय में। ठीक, दूसरी बात, जैसे हम आपको सीट बता ही रहे हैं, ऊपर तो आपको दिख ही रहा होगा कि आपकी जो इनकम होगी कितनी है वो इसमें लिखी हुई है। जैसे प्रोफेसर की है 1,44,200 रुपये है ना, एसोसिएट प्रोफेसर की कितनी आएगी आपकी, 1,31,400 रुपये। वहीं जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उनके लिए 57,700 रुपये। ठीक है, ये भी क्या है आपको ध्यान में रखनी है। अब चलें अपने अगले सब्जेक्ट की तरफ। तो अगला सब्जेक्ट हमारा जो आ रहा है क्या है, हिस्ट्री, इतिहास है ना। तो इसमें देखिए एक सीट आपकी एससी कैटेगरी की है प्रोफेसर में। वहीं बात करें एसोसिएट प्रोफेसर में, तो इसमें ओबीसी में एक सीट है, ईडब्ल्यूएस में एक सीट है, किसमें, एसोसिएट प्रोफेसर हिस्ट्री विषय में। वहीं बात करें हम असिस्टेंट प्रोफेसर, तो इसमें देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी के साथ क्या है, ओबीसी में एक सीट है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि किस सब्जेक्ट में किस कैटेगरी में कितनी सीटें हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले विषय पर। तो अगला विषय हमारा कंप्यूटर साइंस। तो इसमें देखिए अनरिजर्व्ड में एक सीट है प्रोफेसर में। ठीक है, वहीं बात करें एसोसिएट प्रोफेसर, तो इसमें देखिए अनरिजर्व्ड में एक सीट है, एससी में एक सीट है। और बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में अनरिजर्व्ड में एक सीट है और आपकी एससी कैटेगरी में एक सीट है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले विषय पर। तो अगला विषय क्या है हमारा, मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रोफेसर में देखें तो एक सीट आपको ओबीसी कैटेगरी में देखने को मिल रही है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें तो इसमें एक सीट आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, दूसरी सीट क्या है आपकी ओबीसी कैटेगरी, यानी कि ओबीसी कैटेगरी में भी क्या है, एक सीट देखने को मिल रही है। ठीक, अब बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एक सीट है और आपकी एक ओबीसी कैटेगरी में है। किस विषय में बता रहे हैं हम आपको, ये मैथमेटिक्स में, गणित में। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले विषय की तरफ। तो अगला जो हमारा विषय आ रहा है गृह विज्ञान। तो देखिए गृह विज्ञान में क्या है, आपके
प्रोफेसर में क्या है, EWS में एक सीट देखने को मिल रही है। वही बात करें हम आपके एसोसिएट प्रोफेसर की, तो इसमें OBC कैटेगरी में एक सीट है होम साइंस से, और EWS कैटेगरी से क्या है, एक सीट है एसोसिएट प्रोफेसर की। ठीक, बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इसमें देखिए अनरिजर्व कैटेगरी और OBC कैटेगरी में क्या है, एक एक सीट देखने को मिल रही है। किस विषय के बारे में बता रहे हैं आपको, होम साइंस विषय के बारे में। अब अगला विषय जो हमारा आ रहा है पत्रकारिता एवं जनसंचार, तो इसमें देखिए प्रोफेसर के लिए SC में एक सीट खाली है। ठीक है, इसके साथ ही अगर बात करें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो उसमें देखिए OBC कैटेगरी में एक सीट खाली है, EWS में एक सीट है। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में एक सीट है, और आपके किस में, OBC कैटेगरी में। ठीक, ये किस विषय के बारे में बताया हमने आपको, पत्रकारिता एवं जनसंचार के विषय में। अब हम बात कर लेते हैं तो बात करें प्रबंधन और व्यवसाय प्रशासन विषय से, तो प्रोफेसर में देखें तो प्रोफेसर में देखिए एक सीट आपको खाली देखने को मिल रही है, किसमें, आपके अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। ठीक, वहीं हम बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, तो देखिए इसमें भी क्या है, एक सीट है ना। इसके बाद SC में एक सीट देखने को मिल रही है, किसमें, एसोसिएट प्रोफेसर में। ठीक है, वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर में देखिए अनरिजर्व्ड और OBC में एक सीट क्या है, आपको इस विषय से देखने को मिल रही है। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला विषय जो हमारा आ रहा है ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में देखिए OBC कैटेगरी से एक सीट खाली है, ध्यान रखेंगे इस बात को आप। और एसोसिएट प्रोफेसर में देखें तो अनरिजर्व्ड में एक सीट खाली है, इसके साथ देखिए एक सीट आपको OBC कैटेगरी में भी देखने को मिल रही है। अब बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एक सीट है, और OBC कैटेगरी में भी क्या है, ज्योग्राफी से एक सीट देखने को मिल रही है, किसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो ये किसके विषय में बताया हमने आपको, ज्योग्राफी के बारे में। अब अगला विषय जो हमारा आ रहा है साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में देखिए यानी कि मनोविज्ञान, तो इसमें प्रोफेसर के सीट के बारे में बात करें तो आपकी देखिए OBC कैटेगरी में एक सीट है। वहीं बात करें हम आपके एसोसिएट प्रोफेसर की, तो एसोसिएट प्रोफेसर में क्या है, आपके अनरिजर्व्ड कैटेगरी में एक सीट है। ठीक है, आपकी OBC में एक सीट है। वहीं हम बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या है, आपके अनरिजर्व कैटेगरी में एक सीट देखने को मिल रही है, और SC कैटेगरी में। याद रखेंगे किस विषय से, साइकोलॉजी विषय से। ठीक है, अब बात करें पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान, तो राजनीति विज्ञान में बात करें आपके प्रोफेसर के लिए किस कैटेगरी में सीट है, SC कैटेगरी में। ठीक, वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए देखिए अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सीट है, इसके साथ ही SC कैटेगरी में भी सीट देखने को मिल रही है, किससे, पॉलिटिकल साइंस से, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। ठीक, अब बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको अनरिजर्व्ड कैटेगरी से एक सीट देखने को मिल रही है, और एक सीट देखने को मिल रही है OBC कैटेगरी से। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला विषय हमारा आ रहा है कॉमर्स, तो देखिए कॉमर्स यानी कि वाणिज्य में आपको देखिए OBC कैटेगरी से एक सीट मिल रही है, किसमें, प्रोफेसर में। वहीं हम बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, इसमें आपको एक सीट मिल रही है, किससे, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से। ठीक, इसके बाद हम बात करें SC कैटेगरी, तो SC कैटेगरी में भी क्या है, एक सीट आपको देखने को मिल रही है। ठीक, अब बात करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इसमें आपको SC कैटेगरी में एक सीट देखने को मिल रही है, वहीं EWS में एक सीट, किससे, कॉमर्स विषय से। अब देखिए लॉ में देखें तो लॉ में देखिए आपको प्रोफेसर में आपकी एक सीट है, किसमें, अनरिजर्व कैटेगरी में। वहीं आपके एसोसिएट प्रोफेसर में भी एक सीट है, किसमें, एसोसिएट प्रोफेसर में, अनरिजर्व कैटेगरी में। ठीक है, इसके बाद ST कैटेगरी में क्या है, आपको एक सीट देखने को मिल रही है। बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो असिस्टेंट प्रोफेसर में देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में आपकी एक सीट है, और आपकी SC कैटेगरी में एक सीट है, किस विषय से, लॉ विषय से। अब बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत विषय में देखिए प्रोफेसर के लिए आपकी OBC कैटेगरी में एक सीट है, वहीं आपके एसोसिएट प्रोफेसर के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में एक सीट है, और आपके SC कैटेगरी में एक सीट है, किसके लिए, संस्कृत विषय के लिए। अब बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो देखिए इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में एक सीट है, और SC कैटेगरी में एक सीट है। ठीक, ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी में बात करें प्रोफेसर
के लिए, तो इसमें देखिए अनरिजर्व कैटेगरी में आपको एक सीट देखने को मिल रही है। वहीं अगर बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, तो इसमें एक सीट है किसमें, अनरिजर्व कैटेगरी में, ओबीसी में भी एक सीट है। ठीक, अब बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इसमें देखिए ओबीसी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस, इसमें क्या है आपको सोशियोलॉजी विषय से क्या है सीटें देखने को मिल रही हैं। अब अगला विषय जो हमारा आ रहा है समेकित विज्ञान। ठीक है, इसमें देखिए एक सीट है किससे, ओबीसी कैटेगरी से प्रोफेसर के लिए। वहीं आपकी एक सीट है एसोसिएट प्रोफेसर की अनरिजर्व कैटेगरी से, और एक सीट है आपकी ओबीसी कैटेगरी से एसोसिएट प्रोफेसर में। ठीक है, किस विषय में, आपके समेकित विज्ञान में, है ना। अब बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर में भी देखिए आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में एक सीट है, ओबीसी कैटेगरी में एक सीट है, तो आप ये याद रखेंगे। अब देखिए बात करें हिंदी की, तो हिंदी में प्रोफेसर के लिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक सीट है। वहीं बात करें एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एससी में क्या है आपकी एक सीट है। ठीक है, इसके बाद ईडब्ल्यूएस में एक सीट देखने को मिल रही है ना। अब असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, तो इसमें देखिए अनरिजर्व कैटेगरी और आपकी ओबीसी कैटेगरी में क्या है सीटें देखने को मिल रही हैं, किस विषय से, हिंदी विषय से। जूलॉजी की बात करें, जंतु विज्ञान की बात करें, तो जंतु विज्ञान में आपको ओबीसी कैटेगरी से प्रोफेसर में एक सीट देखने को मिल रही है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर की बात करें, तो अनरिजर्व कैटेगरी में आपको एक सीट मिल रही है किससे, जूलॉजी से, और एससी कैटेगरी में भी एक सीट है। असिस्टेंट प्रोफेसर में देखें तो इसमें आपकी एससी कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में क्या है एक सीट है, एक सीट है किससे, जूलॉजी से। अगला जो हमारा विषय आ रहा है भौतिक विज्ञान, तो इसमें देखिए प्रोफेसर के लिए एक सीट है किससे, अनरिजर्व कैटेगरी से, और आपके एसोसिएट प्रोफेसर के लिए भी एक सीट है अनरिजर्व कैटेगरी, और एक सीट आपकी है एससी कैटेगरी से। ठीक है, वहीं बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, एक सीट आपकी एससी कैटेगरी और एक सीट क्या है आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, किस विषय में, फिजिक्स में। बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी में देखिए प्रोफेसर के लिए एक सीट है अनरिजर्व कैटेगरी से, और वहीं हम बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की, तो इसमें एक सीट है अनरिजर्व और एक सीट है ओबीसी कैटेगरी से। ठीक, तो आप ये याद रखेंगे। बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर की, एक सीट आपकी जनरल कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, और एक सीट है आपकी ओबीसी से, किससे, बॉटनी से। ठीक है, अगला विषय जो आ रहा है हमारा केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान। इसमें हम बात करें अपने प्रोफेसर के लिए, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक सीट देखने को मिल रही है। वहीं एसोसिएट प्रोफेसर में देखिए आपकी ओबीसी कैटेगरी में एक सीट देखने को मिल रही है, और ओबीसी कैटेगरी में क्या है, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एक सीट है। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले विषय पे, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें देखिए प्रोफेसर के लिए एक सीट है अनरिजर्व कैटेगरी में, इसके साथ ही आपकी एसोसिएट प्रोफेसर में एससी में एक सीट है। बात करें अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो इसमें देखिए आपके ओबीसी कैटेगरी में एक सीट है। किस विषय से बात करी हमने, ये फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब बात करें अपने अगले विषय की, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड एग्रीकल्चर बिजनेस मैनेजमेंट। तो इसमें देखिए प्रोफेसर के लिए ओबीसी कैटेगरी में एक सीट है। ठीक है, वहीं एसोसिएट प्रोफेसर के लिए ओबीसी में एक सीट है। ठीक है, और बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, तो एससी में एक सीट है, किस विषय से, कृषि से। ठीक है, चलते हैं आगे। अगला जो हमारा विषय आ रहा है दृश्य कला एवं एनिमेशन। ठीक है, तो विजुअल आर्ट एंड एनिमेशन। तो इसमें देखिए प्रोफेसर के लिए एक सीट है अनरिजर्व कैटेगरी से। वहीं हम बात करें एसोसिएट की, तो ओबीसी कैटेगरी में एक सीट देखने को मिल रही है, और असिस्टेंट प्रोफेसर की तो इसमें एससी में एक सीट देखने को मिल रही है। ठीक, अगला जो हमारा विषय आ रहा है आतिथ्य एवं पर्यटन प्रबंध। ठीक है, इसमें देखिए प्रोफेसर के लिए एक सीट है अनरिजर्व कैटेगरी से, और आपके जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं उसमें ओबीसी कैटेगरी से एक सीट देखने को मिल रही है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में भी क्या है, ओबीसी से एक सीट देखने को मिल रही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको टोटल बता दिया गया है कितनी कितनी सीटें हैं। ठीक, तो अच्छा खासा यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिल रही है।
तो जो इस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो उनके लिए सुनहरा अवसर है। तो जो डेटा मांगा गया है यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो देखिए आपको ऑनलाइन आवेदन 23 सितंबर तक कर देना है। आपकी जो हार्ड कॉपी जमा होगी वो 30 सितंबर तक जमा होगी, ठीक है। ईमेल आईडी यहाँ पर दी रखी हुई है, इसे देख लेना है। वेबसाइट भी ये है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, तो आज की वीडियो में क्या है, हमने आपको महाराजा सुहेल देव स्टेट यूनिवर्सिटी आजमगढ़ से जो वैकेंसी निकली हैं, है ना, तो उसके विषय में बताया किन किन पदों के लिए निकली है आपके प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो देखिए जो जिस विषय से संबंध रखता है और जिस की रुचि है इस क्षेत्र में जाने की, है ना, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास ही अच्छा खासा अवसर है, ठीक। तो आज की वीडियो में इतना ही। ऐसे ही कोई आपको हमें और कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी तो आपको इस विषय में बताया जाएगा। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।